नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वैक्सीन को लेकर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का। जेडीयू विधायक ने कहा कि एमएलए एमपी बनने के लिए दबंग होना जरूरी, जिसे मैंने बोला लोगों ने उसे ही वोट दिया। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का। मायावती ने यूपी सरकार से की दोषियों को सख्त सजा देने की मांग, कहा किसी को भी ना बचाएं और ये मामला शमशान घाट में छत गिरने का है। दोस्तों, बड़ा घोटाला इसमें सामने आया है। क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वैक्सीन को लेकर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के इंतजार खत्म होने के साथ इसे न लगवाने की घोषणा कर नया विवाद खड़ा करने वाले में योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की घोषणा की है। हालांकि उन्होंने वैक्सीन का स्वागत तो किया है, पर कहा कि वह ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि उन्हें वैक्सीन से डर लगता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें योग आयुर्वेद पर ध्यान पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि देश में अगर कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान योग व गिलोय का है। उन्होंने लोगों से भी योग करने का आग्रह करते हुए कहा कि लोगों ने अपने शरीर का कबाड़ा कर रखा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसे बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ज्यादा समय तक शरीर में प्रभावी नहीं रहेगी। वह दिल्ली के एक होटल में आयोजित एकल अभियान के कार्यक्रम एकल के राम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। बता दें कि कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों में सपा मुखिया व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश व शशि थरूर समेत कुछ अन्य हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें व पतंजलि के बारे में क्या कहते हैं, उनके लिए खुशी की बात यह है कि वह लोगों के सोचने के केंद्र में आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पतंजलि से जो भी लाभ होता है वह उसको 100% समाज की सेवा में लगाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू विधायक ने कहा एमएलए एमपी बनने के लिए दबंग होना जरूरी, जिसे मैंने बोला लोगों ने उसे ही वोट दिया। जी हां दोस्तों, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। गोपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए दबंग होना जरूरी है। मंडल ने कहा कि नाथनगर की सीट आला कमान की गलती के कारण हार गए, जबकि भागलपुर में भाजपा के रोहित पांडे इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि वह दबंग नहीं है। गोपाल मंडल ने भाजपा के भागलपुर से प्रत्याशी रहे रोहित पांडे पर कई निजी टिप्पणी की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कह दिया तो पांडे को लगा कि वह जीत गए। एमएलए एमपी बनने के लिए मसल्स होना चाहिए, कुछ नहीं था, मुंह में बोली नहीं थी, हमको टोका तक नहीं, इसलिए उनका प्रचार नहीं किया। जिसका प्रचार किया वे सब जीते। कहलगांव में पवन यादव का, पीर पैती में लल्लन पासवान का, भीपुर में इंजीनियर शैलेंद्र का, सुल्तानगंज में ललित मंडल का, सब जीते। गोपाल का विवादों से रहा पुराना नाता है। उनके ऐसे कई विवादित वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं। वे जमीन को लेकर भी विवादों में रहे हैं। कभी विद्युत विभाग के डीवीसी कॉलोनी स्थित गेस्ट हाउस पर कब्जा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के आवासीय परिसर पर कब्जा, वहां मजदूरों को बसाने के लिए कब्जा कराने जैसे कई विवाद इनके सिर हैं। इससे पहले भी गोपाल मंडल के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। इससे पहले अपने पैतृक गांव में ऑर्केस्ट्रा से एक आयोजन के दौरान प्रोग्राम में लड़कियों संग ठुमके लगते नजर आए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती ने यूपी सरकार से की दोषियों को सख्त सजा देने की मांग, कहा किसी को भी ना बचाएं। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में हुए हादसे में अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं कई लोग घायल हैं। मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। मुरादनगर पालिका के अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान, ठेकेदार अजय त्यागी, जेई सीपी सिंह, सुपरवाइजर आशीष समेत अन्य अज्ञात व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। जेई सहित 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार से दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की है। मायावती ने सोमवार को ट्वीट किया, यूपी के जिला गाजियाबाद मुरादनगर में स्थित शमशान घाट की छत गिरने से लगभग 2 दर्जन लोगों की हुई मौत अति दर्दनाक व कष्टदायक। पीड़ित परिवार के प्रति अति संवेदना व कुदरत इन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। साथ ही यूपी सरकार इस घटना की सही व समय से जांच करा के इसके दोषियों को सख्त सजा जरूर दिलाए, अर्थात किसी को भी ना बचाए तथा पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मदद भी जरूर करे। बीएसपी की है मांग। रविवार की सुबह बंबा शमशान घाट पर कई लोग एक अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान बारिश शुरू हुई और लोग गलियारे में खड़े हो गए। इसी दौरान नवनिर्मित गलियारे का लैंटर भरभरा कर गिर गया। हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। करते हैं
अगली खबर की तरफ। जेडीयू में विद्रोह के हालात। श्याम रजक बोले, अगर मेरा मोबाइल खुला तो भूकंप आएगा। जेडीयू के 28 विधायक आकर तेजस्वी सरकार बनाएंगे। जी हां दोस्तों, क्या वाकई जेडीयू में विद्रोह के हालात उत्पन्न हो गए हैं? आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आज फिर विस्फोटक बयान दिया है। श्याम रजक ने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए दावा किया कि अगर वे अपने मोबाइल का रिकॉर्ड दिखा दें तो बिहार में सियासी भूकंप आ जाएगा। कोई मुकालते में ना रहे। जेडीयू के 17 नहीं 21 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। फर्स्ट बिहार से एक्सक्लूसिव बातचीत में श्याम रजक ने कहा कि जेडीयू में विद्रोह की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। आरजेडी ने किसी विधायक को ऑफर नहीं दिया है, बल्कि जेडीयू के विधायक खुद संपर्क में हैं। कितने विधायक और कौन कौन से विधायक क्या सब कह रहे हैं ये नीतीश जी जान जाएंगे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जेडीयू विधायक जान रहे हैं कि नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो गया है और बीजेपी बिहार सरकार को चला रही है। जेडीयू की डूबती नैया पर कौन सवारी करना चाहेगा? श्याम रजक ने कहा कि अगर उनका मोबाइल खुल जाएगा तो भूकंप आ जाएगा। 3 दिन पहले उन्होंने 17 जेडीयू विधायकों के आरजेडी के संपर्क में होने का दावा किया था। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन आरजेडी अपनी ओर से कोई पहल नहीं कर रही है। जेडीयू के विधायकों को कह दिया गया है कि वे पहले आपस में बात कर लें। जेडीयू के 28 विधायक आए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आस्था जताएं, तभी आरजेडी स्वीकार करेगी। श्याम रजक ने दावा किया कि वो दिन जल्द ही आने वाला है। नीतीश जी थोड़ा इंतजार कर ले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी की पीएम मोदी से अपील, किसान आंदोलन को बदनाम करने के अभियान पर रोक लगाएं। जी हां दोस्तों, राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वे किसान आंदोलन को बदनाम करने के अभियान पर रोक लगाएं। कहा कि लोकतंत्र को तानाशाही मानसिकता और मिजाज से नहीं चलाया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि वह लोकतांत्रिक मिजाज का परिचय दे और किसान कानून को वापस लेकर सबको भरोसा में लेकर नए ढंग से इस दिशा में आगे बढ़े। रविवार को जारी बयान में शिवानंद ने कहा कि किसानों ने 26 जनवरी तक का अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 27 नवंबर से किसान संगठन पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। उन रास्तों से दिल्ली का आवागमन बंद है। आंदोलन के समर्थन में अब तक 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली है तो लगभग 50 आंदोलनकारी मौत के शिकार हो चुके हैं। कठोर मौसम भी किसानों की संकल्प शक्ति को डिगा नहीं पाया है। राजद नेता ने कहा कि आजादी के बाद देश में ऐसा आंदोलन देखा नहीं गया था। अभी तक आंदोलन में ऐसी कोई चूक नहीं हुई है जिससे किसी को उस पर उंगली उठाने का मौका मिल सके। दूसरी ओर सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कृषि का क्षेत्र राज्यों की अधिकार सूची में आता है, लेकिन राज्य सरकारों से किसी प्रकार का राय मशवरा इस कानून के बनाने के पहले नहीं ली गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नीतीश की शराबबंदी पर बीजेपी सांसद की बड़ी बात। पुलिस संरक्षण में बिकती शराब, थाने दलालों के अड्डे। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी फेल है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठी है। बिहार के औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह के अनुसार बिहार में शराबबंदी के बावजूद पुलिस संरक्षण में खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है। हालांकि बीजेपी सांसद के आरोपों पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने सरकार का बचाव भी किया है। पुलिस पर शराबबंदी कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने थाना पर धरना दिया। बीजेपी ने पुलिस पर सरकार को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि थाने दलालों के अड्डे बन गए हैं और पुलिस खुलेआम शराब बिक्री को संरक्षण दे रही है। दिखावे के लिए कानून का डंडा केवल कमजोरों पर चलाया जाता है। दरअसल मामला औरंगाबाद के रफीगंज के बीजेपी कार्यकर्ता शिव नारायण साव की पुलिस पिटाई का है। पुलिस ने सड़क जाम करने तथा शराब पीने के आरोपों में बीजेपी कार्यकर्ता शिव नारायण साव, गुड्डू चौधरी तथा देवनंदन राम को गिरफ्तार किया। उन्हें देर रात थाने से जमानत पर छोड़ दिया गया। सांसद इसी घटना के विरोध में धरना पर बैठे थे। धरना के दौरान शिव नारायण साव ने अपने बदन पर पुलिस पिटाई से लगे जख्मों के निशान भी दिखाए। धरना के दौरान सांसद ने कहा कि जिसे गिरफ्तार किया गया उसने कभी शराब नहीं पी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर ने भी बगैर ब्रेथ एनालाइजर के शराब पीने की पुष्टि कर दी। सांसद ने नीतीश सरकार की पुलिस को नकारा और घूसखोर करार दिया तथा कहा कि थाना प्रभारी क्षेत्र में शराब बिचवाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने जताई पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका। जी हां दोस्तों, पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक नवजोत सिद्धू ने एक ट्वीट में दावा किया है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को हो रही मौत के संबंध में केंद्र सरकार को चिंता करनी चाहिए। केंद्र सरकार पंजाबियों को बदनाम कर रही है। किसानों की लोकतांत्रिक आवाज को देशद्रोही बताया जा रहा है।
कॉरपोरेट घरानों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है। बता दें कि पंजाब में किसान आंदोलन के मद्देनजर कुछ समय से भाजपा नेताओं का घेराव किया जा रहा है। कई शहरों में भाजपाइयों से बढ़ रही झड़प की घटनाओं के बाद पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से मिला था। इस दौरान भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि पंजाब में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। भाजपाइयों ने किसान संघर्ष के नाम पर जियो मोबाइल के टावरों को नुकसान पहुंचाने की भी राज्यपाल से शिकायत की थी। शिकायत के बाद राज्यपाल ने प्रदेश के डीजीपी दिनकर गुप्ता व मुख्य सचिव वीनी महाजन को तलब किया था। गवर्नर के इस आदेश पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है। इन सियासी घटनाओं के बाद नवजोत सिद्धू को इस बात का भय सताने लगा है कि किसान आंदोलन के दौरान भाजपा के खिलाफ बढ़ रही गतिविधियों की आड़ में केंद्र सरकार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन न लगा दे। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक संदर्भ में बयान दिया था कि वह जेब में अपना इस्तीफा रखते हैं। इसके बाद सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे केंद्र सरकार को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का बहाना मिल जाएगा। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।